ओम शांति भाई साहब। आज हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली, जो प्यारे बाबा ने आज का ये सुंदर दिन दिखलाया है। आज हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी उपस्थित है। भाई जी पश्चिम बिहार की बगिया की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। यहाँ पर सारी सभा बैठी है आपसे आज के इस विषय पर क्या आपके विषय दिया था भाई? विषय दिया था? हाँ जी, विषय बता दो जरा। अंतिम समय के लिए विशेष पुरुषार्थ। वाह, अब का नहीं, अंतिम का ही। तो भाई जी आपका बहुत 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 स्वागत है। ये छोटा सा गुलदस्ता आपके लिए। ये तो बड़ा गुलदस्ता दिख रहा है मुझे। हाँ जी भाई साहब, आज हम बहुत बहुत समय से आतुर है आपसे सुनने के लिए। तो हम सभी आपकी वाणी का रसास्वादन करेंगे। यही है और आपका नया हवल? हाँ अ- जी, अच्छा। अभी ये छोटा सा कमरा है, साथ में हॉल है, फिर अच्छा, आपको सारे हॉल दिखाए। ठीक है ठीक है। चलो पहले 3 मिनट बाबा को बुला लें। ओम शांति। अंतिम समय की तैयारी को मैं 3 भागों में बांट लेता हूं। एक, जब आत्मा इस देह से निकलेगी उसकी तैयारी हमें क्या क्या करनी है। बाबा की मुरलियों में एक बात तो सदा ही है, और भक्ति से भी महापुरुषों ने वो बात कही है, अंत में एक के सिवाय किसी की याद ना आए। किसी में वस्तु वैभव धन संपत्ति सोना चांदी और मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का मोह बहुत रहता है, उसे अपना देह भी खींचता है, संबंधी भी खींचते हैं, उसका कर्म बंधन भी खींचता है। उन सब से डिटैच होकर स्मृति स्वरूप हो जाएं। इसमें एक चीज और जोड़ लें, केवल बाबा ही नहीं, स्मृतियां भी। मैं पुण्य आत्मा ईश्वरीय खजाने जमा करके अब बाबा आपके पास आ रही हूँ। मन में इस तरह के ये और इस तरह के सुंदर संकल्प उठते रहें। बस ये देह छोड़ा बाबा, हम बहुत खुशी से आनंद पूर्वक अपने घर में आपके पास आ रहे हैं। लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए। तुलसीदास ने भी कह दिया रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरण नहीं पाई।
जन्म जन्म मुनियों ने यत्न किया, लेकिन अंत में नाम यानी परमात्म नाम स्मरण में नहीं आया। जहां जहां हमारा लगाव रहता है, ऑटोमेटिकली वो समय ऐसा होता है। देखिए, मैं आपको एक गुह्य रहस्य बता देता हूं। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, तो कुछ समय के लिए उसका मन भी शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन जग जाता है। उसमें जो कुछ भरा है, लोभ भरा है, विषय विकार भरे हैं, ये हर मनुष्य के लिए सिद्धांत है। बहुत सारी कामना इच्छाएं भरी हैं, मोह ममता भरी है, अतृप्ति भरी है, ये काम रह गया, ये नहीं हुआ, पाप भरे हैं, मैंने ये कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो सब एक्टिव हो जाता है। तो वो सब सामने आने लगता है। और अंतिम समय क्या होगा? जब एकदम अंत आएगा, कल्प का अंत। ये तो हर जन्म के अंत में भी होता है, लेकिन जब कल्प का अंत आएगा, हमारे 84 जन्मों में फाइनल जन्म का अंत होकर हम वापिस घर जाएंगे, तब बाबा ने ये बात सुनाई है। तुम्हारे सारे कर्म एक फिल्म की तरह तुम्हारे सामने आने लगेंगे, जन्म जन्म के, इस जन्म के नहीं। क्योंकि वो सब, जिस बात को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मैंने यूट्यूब पे बहुत कहा है, अनकॉन्शियस माइंड में भरे रहते हैं। 500 साल पहले भी हमने कोई पाप कर्म किया, वो भरा हुआ है। और कल्प का अंत है, मन शांत होगा तो वो सब जागृत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, फिल्म की तरह हमारे सामने आने लगेगा। उस टाइम उससे मुक्त होना, डिटैच होना, ये संभव नहीं होगा किसी के लिए भी। जो बहुत अच्छे योगी होंगे, जिन्होंने उन विकर्मों को योग की अग्नि में जला के समाप्त कर दिया है, वो उनसे मुक्त रहेंगे। जिन्होंने अपने अंदर बहुत पावर भर ली है, जो देह से बहुत डिटैच हो गए हैं, वो उस टाइम ऐसी छोटी मोटी बातों को हटा भी सकेंगे। तो हम लंबे समय के संस्कारों को चेक करेंगे। जो भगवान वाच है, लंबे काल का अभ्यास, क्योंकि लंबे काल में ही संस्कार शुद्ध होते हैं, बहुत जल्दी नहीं। और अब तो संसार में गंदगी अपनी चरम सीमा पर है। हर एक के फोन में ही दुनिया भर की गंदगी है। अगर मनुष्य की उसमें रुचि हो जाए, तो ज्ञान योग सब समाप्त हो जाता है। उससे भी सबको बचना है। स्मृतियों का अच्छा अभ्यास, देह से न्यारे होकर घर जाने का सुंदर अभ्यास और अनुभव। ध्यान देंगे इस बात पर। जिन्होंने घर का रास्ता देख लिया है, वही तो जा सकेंगे। जो घर में रोज रोज गए हैं, वही तो वहां का सुख ले सकेंगे। जो गए ही नहीं, जो अपने घर में जाकर बैठे ही नहीं, उनको घर आकर्षित भी नहीं करेगा। वो सूक्ष्म तन में रुक जाएंगे, हिसाब पूरा करके फिर जाएंगे। आत्मा जितनी शुद्ध और निर्मल हो जाएगी, उड़ चलेगी अपने घर, क्योंकि घर का रास्ता देखा हुआ है, बार बार जाने की प्रैक्टिस है, सीधे वहीं पहुंचेंगे। और धर्मों की आत्माओं के साथ ये सब कुछ होने वाला है। क्यों? अंत में ही उन्हें घर का रास्ता पता चलेगा, थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा, घर की अवेयरनेस होगी, जगेंगे। बाकी जो विकर्म है, उनको समाप्त करने के लिए कुछ यहाँ, कुछ आकाश में, कुछ उसके ऊपर सूक्ष्म लोक में रुकना पड़ेगा आत्माओं को। क्लीन होने के बाद ही घर जाएंगे। बिना स्वच्छ हुए, बिना हल्के हुए पापों के बोझ से कोई भी आत्मा घर नहीं जा सकेगी। इसलिए क्लियर है, हम समझ सकते हैं, हमें इच्छाओं से अपने को मुक्त करना है।
योग को अपना आनंद बनाना है। कोरोना काल में सबने देखा है, जो ज्ञान में थे उन्होंने भी देखा, जो नहीं थे उन्होंने भी देखा। क्या याद आया था? जो कहते थे टाइम नहीं मिलता पुरुषार्थ का, उन्हें टाइम मिल गया। कुछ बहुत अच्छा कर पाए, कुछ फेल हो गए। घरों में रहे सारा दिन, विषय विकार बढ़ गए। काम कुछ था नहीं, व्यर्थ बढ़ गया। तो लंबे काल की प्रैक्टिस, लंबे काल का अभ्यास ही हमें बचाएगा। और भी आने वाला समय है, घर में ही बंद हो जाएंगे सब, जैसे कोरोना में हो गए थे। उससे भी भयानक सीन आएंगे। मैं डरा नहीं रहा, कोई डरना नहीं, क्योंकि आजकल सब लोग ये कहते हैं विनाश की बात न सुनाओ, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन के लिए नहीं, तैयार होने के लिए आप सबको कहा जाता है। अब दूसरा पहलू अंतिम समय का, सारा खेल समाप्त होगा। और तीसरा पहलू, खेल समाप्त होने में ही बाबा की और उसकी महान आत्माओं की जय जयकार होगी। 3 एस्पेक्ट ले रहे हैं हम आज। अंत में कुछ भी याद न आए, स्मृति स्वरूप होकर, बाबा की याद में स्थित होकर, भरपूर होकर, तीसरा शब्द ध्यान देंगे, भरपूर होकर चले। आज भी हमारी यहाँ क्लास में दीदी ने पूछा मुरली में था एवर रेडी हो, बहुतों ने हाथ उठा दिया एवर रेडी है। इसको एवर रेडी नहीं कहा जाता कि बाबा बुलाए और हम चल देंगे, नहीं जा सकेंगे। बाबा बुलाए भी तो भी नहीं जा सकेंगे। एवर रेडी का अर्थ है पूरी तरह यहाँ से डिटैच होकर योग युक्त हो जाना, अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित हो जाना। तो जब हम जाएं, इस संसार से भरपूर होकर जाएं, चिंतन करेंगे सभी। भर भरपूर, जिसको संपूर्ण संपन्नता कहते हैं। किस किस चीज में भरपूर? सर्व ईश्वरीय खजानों में भरपूर। खजाने आप जानते हैं, सुख शांति, खुशी और पवित्रता, सद्गुण और शक्तियां, दुआएं और महान संकल्प, पुण्य कर्म, ज्ञान का खजाना, इन सब खजानों से भरपूर हो जाएं। बहुत लोग सोचते होंगे ज्ञान के खजाने से तो हम भरपूर हैं। ज्ञान का खजाना जब भरपूर हो जाता है तो चित्त का अंधकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। सरल भाषा में सभी व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो हम चेक करेंगे, भरपूर होते जा रहे हैं या संसार के कहने अनुसार खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे? हम सब न खाली हाथ आए थे, न खाली हाथ जाएंगे। ठीक है ना बात? सोचें, हम तो जब आए संपूर्ण भाग्य लेकर आए थे, स्वर्ग स्वर्ग हथेली पर लेकर आए थे, संपूर्ण सुख और संपदा लेकर आए थे। और अब जब जाएंगे पुनः भरपूर होकर ही जाएंगे। चेक कर लें अपने को, योग की शक्ति से अपने को भर लिया है, ज्ञान खजाने से भर लिया है। ज्ञान खजाने से भरपूर आत्मा की पहचान है, बुद्धि की दिव्यता। बुद्धि हमने कितनी दिव्य बनाई है, या उसमें गंदगी भरी हुई है अब तक? स्वच्छ बुद्धि, क्लीन इंटेलेक्ट। क्लीन इंटेलेक्ट ही क्लियर इंटेलेक्ट होता है।
समझते होंगे ये इंग्लिश के सब। जिसकी बुद्धि स्वच्छ है उसकी लाइन ही क्लियर होती है, अर्थात स्वच्छ बुद्धि ही एकाग्र चित्त होती है। ध्यान देंगे, चेक कर लें। पवित्र बुद्धि ही दिव्य बुद्धि है। चेक कर लेंगे जरा, बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है। किसी के लिए ईर्षा द्वेष, विषय वासनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, व्यर्थ संकल्प, वैर भाव, अशुभ भावनाएं, क्या भरा हुआ है बुद्धि में। बुद्धि को दिव्य बनाना है हमें। दिव्यता हमारा श्रृंगार है। 1-2 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे। बैठे सभी और अपने पे नजर डालें। क्या हम सर्व खजानों से भरपूर, दिव्य बुद्धि से संपन्न, ज्ञान के खजाने से फुल, सुदर्शन चक्रधारी, हमारे मन में ज्ञान ही चलता है या और कुछ? अभ्यास करेंगे। देखें आत्मा का स्वरूप में चमकती मणि। भ्रकुटी की कुटिया में इस देह को छोड़कर चलिए ऊपर की ओर। यहीं से देखो, एक आत्मा उड़ती हुई ऊपर जा रही है, अपनी दिव्य शक्तियां और तेज फैलाते हुए ऊपर जा रही है। ये आत्मा मैं हूँ। पहुंच गई अपने धाम, घर में। गोल्डन रेड लाइट है यहाँ चारों ओर। स्वीट साइलेंस का जैसे कि सागर लहरा रहा है। मैं अपने घर में हूँ, बहुत तेजस्वी आत्मा। यहाँ की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। यहाँ से मैं आत्मा वापिस आ गई। उतरते हुए अपने को देखें, जगमगाती आत्मा नीचे की ओर आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। ये घर जाने का रास्ता स्वयं को दिखा दो। रोज सवेरे शाम 2 बार
चाहे एक एक मिनट ही करें सभी, और घर में जाकर एक एक मिनट बैठें। वहां की शांति और जो परम सुख है, वहां शांति के साथ एक अलौकिक सुख भी है वहां। उसका रस, उस रस का रसास्वादन करें। परम धाम की शांति क्या है वो अभी अनुभव कर लें, तो आत्मा शरीर छोड़ते खींच कर वहीं पहुंच जाएगी और कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान दें इस पर। साथ में बाबा, बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। दूसरा पहलू ले लें, डरेगा कोई नहीं, महाविनाश का पहलू। डरे इसलिए नहीं क्योंकि वो होना है। हम कहें या ना कहें, बाबा कहे ना कहे, ये कलयुग की रात तो खत्म होगी ही। सभी आत्माओं को अपने अपने कर्मों का हिसाब भी देना पड़ेगा। जब मनुष्य कर्म करता है तो बहुत खुश होता है। पाप करने में किसी का धन हड़प लिया, आनंदित, वाह 5 करोड़ देने ही नहीं, अभी मिल गया माल, लेकिन देने तो पड़ेंगे। मैंने 5 करोड़ तो बहुत बोल दिए, 5 रुपए भी ले लिए, नहीं दिए वो ब्याज सहित देने ही पड़ेंगे। कर्म भिन्न भिन्न तरह के हैं, पुण्य भी और पाप भी। हम चेक कर लें, पाप तो नहीं कर रहे। धन के लिए पाप तो नहीं हो रहा है। पाप से कमाया गया धन सुखदायी नहीं होता। उससे खाया हुआ भोजन बीमार करता है। उससे पालना आप बच्चों की करेंगे, आपके बच्चे चरित्रवान नहीं होंगे, आपके लिए कष्टदायी हो जाएंगे। कोई बुरा नहीं माने, क्योंकि पाप बहुत बढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, पर जितना हो सके अपने को संभालना है। पुण्य आत्मा ही संसार के लिए लाइट हाउस बन रही हैं, बन जाएंगी। पुण्य आत्मा ही बाबा को बहुत प्रिय लगती हैं, भगवान को खींचती हैं ऐसी आत्माएं। याद हो आपको, अभी 2-3 दिन पहले, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, याद से याद मिलती है, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं वो तो जैसे मेरे सामने रहते हैं। कितना सुख होगा भगवान के सामने। सदा उसकी नजर हम पर, हमारी नजर उस पर। उसकी नजर पड़ते ही तो सारे दुख दर्द विघन नष्ट हो जाएंगे। करेंगे अभ्यास आने वाले भयानक काल में। बाबा की एक मुरली है बहुत पहले की, 8 तरह के पेपर आएंगे। मैं सुनाऊंगा नहीं वो, पर शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मुझे कई बार कहा गया है विनाश की बात ज्यादा न करो, भयभीत होते हैं भाई बहने, ऐसा भी होगा क्या। लेकिन जब होगा तब क्या होगा, हमें तैयारी तो करनी चाहिए। जो दहेज से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे उन्हें कष्ट नहीं होगा। जिन्होंने अपने अंदर अशक्तियां धारण कर ली होंगी, सुन ले बाबा का रहस्य, उन्हें प्रकृति से सब कुछ मिलता रहेगा। कपड़े भी मिलेंगे, भोजन भी मिलेगा, दूध भी, सब्जियां भी, चाय भी, आटा भी, तेल भी, अच्छी तरह भोजन मिलेगा। और जिन्होंने बाबा की आज्ञाओं को नहीं माना, उनकी बाबा भी नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने नहीं सुनी है। जो उनकी सुनेंगे वो उनकी सुनेगा, सीधा सा हिसाब है। देख ले, अपने को रोज सुनाता है वो, एक सुंदर पत्र भेजता है, हम उसकी सुनते हैं। मुरली भी सुनते हैं या नहीं सुनते, जो आज ही आए हैं भट्टी करने वो ध्यान दें। हमें अपने को भरपूर करना है, और मुरली का रस, ज्ञान सुनने का रस भी बहुत है, अगर धारण करेंगे तो परम सुख प्राप्त करेंगे। और वो 1 घंटा जो मुरली का है, आपको निकालना ही है। क्यों निकालना है, मैं दूसरी बात भी कह देता हूँ। बहनें आपको कहती रहती होंगी मुरली में आओ भाई जी, बहन जी, आप अनेक कारण बताते होंगे, बहुत बिजी, रात को लेट से सोते हैं, ठीक है, आपके कारण अपनी जगह।
पर कर्म क्षेत्र पर रहने के लिए जैसे आप सभी रोज चाय पानी पिएंगे, नाश्ता करेंगे, कोई दूध पिएगा, कोई भोजन साथ ले जाएगा, या उसके बिना ही काम चल जाएगा, किसी का भी नहीं चलेगा। आत्मा को भी रोज सवेरे स्पिरिचुअल एनर्जी से भरना जरूरी है। रूहानी एनर्जी, रूहानी शक्तियों से भरना परम आवश्यक है। जो ऐसा नहीं करते, सारा दिन कर्मों का उन पर इफेक्ट रहता है, साथियों का इफेक्ट रहता है, परिस्थितियों का इफेक्ट रहता है, समस्याएं रहती हैं घरों में, ऑफिस में, दुकान धंधे बिजनेस में। बहुत अच्छी तरह जान लें, बहुत अच्छी तरह। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार है स्वमान। स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त। 3 शब्द याद रख लेंगे ये। स्वमान, श्रेष्ठ स्थिति, नो परिस्थिति। याद रखना, लिख तो नहीं रहे हैं, कोई भी भूल जाएंगे बाद में, इसलिए अगर डायरी पेन लेकर आते हैं कुछ चीजें लिख लें तो ज्यादा फायदा रहता है। थोड़ा पढ़ लिया करें उन्हें। इस भट्टी से अपने जीवन के कुछ 3 प्लानिंग अवश्य करना। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सुनना है, क्या नहीं। तो रोज सवेरे योग से और ईश्वरीय महावाक्यों से स्वयं में एनर्जी भरा करें। इसलिए आया करें सेंटर पर, बाबा के रूम में इसलिए बैठा करें, नियम निभाने के लिए नहीं कि हम बैठ गए बाबा के रूम में होके आए हैं। स्वयं में एनर्जी भर जाए, 1 घंटा भर कर जाए, ताकि कर्म क्षेत्र पर कर्म हम पर हावी ना हो, हम कर्मों पर हावी रहें। परिस्थितियां हमें अपना न बनाए, हम परिस्थितियों को नष्ट करते चले, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वाइब्रेशन से सब हो जाता है। देखो सूक्ष्म सी बात, अगर हमारे मन में निगेटिव एनर्जी रहती है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, लिख नहीं रहे तो बुद्धि में लिख लो। अगर हमारे मन में निगेटिव एनर्जी रहती है, निगेटिव संकल्प, थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटी, थोड़ा बहुत किसी के लिए ऐसा वैसा भाव, तो ये निगेटिव एनर्जी बाहर की, जो कलयुग की निगेटिव एनर्जी है, जो सागर की तरह है, उसको अट्रैक्ट करती है, आकर्षित कर लेती है, बुला लेते हैं उसको, आ जाओ। और वो हमारी स्थिति को नष्ट कर देती है, समस्याओं को बढ़ा देती है। अगर हमारा मन पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी कलयुग की इस एनर्जी को नष्ट कर डालती है, वापस कर देती है, जाओ कलयुग में ही। बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए कलयुग में रहते भी अगर निर्लेप रहना है, निमित्त भाव में रहना है, परमात्मा छत्र छाया के अंदर रहना है, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं। नेगेटिव एनर्जी नष्ट करेगी, विनाशकारी होगी। पॉजिटिव एनर्जी हमें देवत्व की ओर ले चलेगी। करेंगे सभी अभ्यास। चलें कुछ क्षणों के लिए। आगे बढ़ने से पहले फिर से रेड लाइट करें, बाप दादा का आह्वान करेंगे। बहुत प्यार से सभी अपने अपने खुदा दोस्त को बुला लें। दोनों को, 2 दोस्त हैं हमारे, एक सर्वशक्तिवान, दूसरे भाग्य विधाता। आ जाओ।
अपने अपने सामने देखें, बाप दादा आ गए हैं। बाबा का बहुत तेजस्वी रूप है। केवल ऐसा नहीं जैसा ब्रह्मा बाबा खड़ा दिखता है, अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है। बहुत तेजस्वी प्रभा मंडल चारों ओर है। बिल्कुल अकेले हो जाएं सभा में और देखें सामने। मस्तक में ज्ञान सूर्य, और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया और स्मृति दिलाई, बच्चे तुम इस सृष्टि के श्रृंगार हो। पहचाने अपने स्वमानों को, अपने से मिलें जरा आज। तुम साधारण नहीं हो। मेरे द्वारा चुनी हुई इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें विश्व कल्याण के लिए ही चुना है। अपनी शक्तियां दे दी है, पवित्रता का बल दे दिया है। सामने बाप दादा याद दिला रहे हैं, तुम पवित्रता की देवी हो। तुम्हें अपने जीवन को एक सुंदर चलता फिरता तीर्थ बनाना है। तुम्हें संसार के दुख हरने हैं। तुम इस जहान के नूर हो। तुम यदि इस जहान में ना होते तो ये जहान वीरान बच जाता। तुम इस संसार की ब्यूटी हो। चलते फिरते लाइट हाउस हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। दृष्टि देखकर बाबा गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। सुंदर अवसर मिला है ब्रह्मावत्सों को भगवान से मिलन का सुख पाने का, उससे सर्व खजाने ले लेने का, अगले 5000 साल का भाग्य बनाने का। ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि ड्रामा तो फिक्स है, 5000 साल में जो मिलना मिले, बना बनाया वो मिल जाएगा। बना बनाया नहीं, अब बनी बनाई को बनाना है। थोड़ा सा एक सब चेंज कर दें, बनी बनाई आप ही घटित हो जाएगी नहीं। एक फिल्म की कहानी लिख दी गई, डायलॉग्स लिख दिए गए, फिक्स कर दिया गया ये होना है,
क्या वो बिना एक्टर के एक्टिंग किए हो जाएगा? संकल्प करो, इस ड्रामा की स्क्रिप्ट लिख दी गई है, लेकिन एक्ट तो हम सब एक्टर्स को ही करना पड़ेगा। इसलिए सुंदर अवसर मिला है, जो चाहे ले लो। बाबा की ये महावाक्य याद रखना, आज से बुद्धि में समा लो। बच्चे मेरे से जो चाहो लो। देखो, भगवान राजी होकर सामने खड़ा होकर बोल रहा हो, मेरे से जो चाहो लो। बच्चे अपना राज्य भाग पुनः लो। लेना है या बिजी हो गए हैं बहुत? सोच लें। ये स्वचिंतन, ये अपने से बातें करना, ये आवश्यक है। और इसके लिए सवेरे या शाम को एक बार अपने से बातें जरूर होनी चाहिए, तब आत्मा धीरे धीरे भरपूर होगी। तो इस अंतिम महाकाल के समय में, जबकि महादेव जी का डमरू अब उठ चुका है, उसने पहली डुगडुगी बजा दी है, अब बजने वाली है प्राकृतिक प्रकोपों की। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में प्राकृतिक प्रकोपों के वंडरफुल सीन दिखाएगा संसार में। अचानक सब कुछ होता है। कई लोग सोचते हैं 5-6 मास तो बीत गए, कुछ तो हुआ नहीं। हुआ है बहुत कुछ, लेकिन जिनके साथ हुआ वही जाने। हमारे साथ नहीं हुआ तो हम सोचते कुछ हो ही नहीं रहा संसार में। तो हमें अपने को तैयार करना है। 2 चीजों का सिंपल अभ्यास, लंबी चौड़ी बात नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। इस अभ्यास के साथ इस प्रकृति को सुंदर वाइब्रेशंस देना, रोज देना। सवेरे दो, शाम को दो, दोपहर को दो, कभी भी 10 मिनट प्रकृति के लिए अवश्य निकालें। इसको शुक्रिया भी करें और इसको पवित्र वाइब्रेशंस भी दें, तो ये पुनः भरपूर होगी, सतो प्रधान होगी और अगले 5,000 साल तक हमारी पालना करेगी। संसार में लोग, चाहे वो प्रकृति के विशेषज्ञ हों, भिन्न भिन्न तरह के साइंटिस्ट जो दुनिया में, उन्हें किसी को पता नहीं, जीरो है इसमें नॉलेज वैज्ञानिकों की, कि प्रकृति पुनः भरपूर कैसे बनेगी। अब तो प्रकृति का दोहन, शोषण किया जा रहा है, कर लिया गया है बहुत ज्यादा। ये भरपूर कैसे बनेगी, भरे होगी हमारे प्योर वाइब्रेशन से। कुछ बहुत पवित्र आत्माएं जो हम में से बहुत पवित्र हो जाएंगे, हो रहे हैं, हो गए हैं, वो प्रकृति को पवित्रता की शक्ति देकर इसे भरपूर कर रहे हैं और फाइनल में संपूर्ण रूप से फुल कर देंगे इसे, ताकि ये हमें सब कुछ प्रदान करे। जो हमारे लिए अथाह धन संपदा आएगी वो भी प्रकृति से आएगी। प्रकृति उपजाऊ होगी, धरती उपजाऊ होगी, हवा सुगंधित होगी, प्रकृति का चारों ओर अनुपम सौंदर्य होगा, सुगंध फैली होगी। जैसे देवलोक में रोज कोई इत्र छिड़क दे, सेंट का छिड़काव कर दे, फूलों की खुशबू से हवा टच करके ऐसे बहेगी, सुगंध ही सुगंध होगी। कलयुग की बदबू का नाम निशान नहीं। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो स्वर्णिम संसार कैसा होगा। इतना ही सोचते हैं कि धन धान बहुत होगा आने वाले समय में भारत में, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य के बारे में, वो कितनी सुखदाई बन जाएगी, इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता, न सोचता। तो हम सभी प्रकृति को वाइब्रेशंस दिया करें। 2 मिनट दे लेते हैं, जरा सीख लें विधि। रेड लाइट, आपको जरूरत नहीं, उधर उधर चले। मैं ग्लोब पर विराजमान कमल आसन के ऊपर
बैठा दें अपने को कमल आसन पर। मैं परम पवित्र हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। बाबा से पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर आ रही हैं। फील करें ऊपर से गोल्डन किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। ये पवित्र गोल्डन वाइब्रेशंस मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। फील करें मेरे अंग अंग से सुनहरी किरणें चारों ओर। ये किरणें प्रकृति को जा रही हैं। हवा, धरा, आकाश, जल, अग्नि सब इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। ओम शांति। सुंदर अभ्यास चलते फिरते भी कर सकते हैं। ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं। मैं लाइट हाउस हूँ, मेरे अंग अंग से फैलकर प्रकृति में जा रही हैं। अब एक और सीन इस धरा पर आने वाला है जिसका वर्णन बाबा साकार मूल्यों में बहुत करते हैं, जिसका ध्यान उन्हीं को जाता है जो उसकी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। वो है जय जयकार का। जैसे आज बाबा ने कहा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ कि आ गया है, आ गया, आ गया, बाबा आ गया। तो लोग सोचते हैं स्थूल रूप में इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, वो भी हमें संसार को मुख से बताना है, लेकिन हमारे श्रेष्ठ स्वरूप को देखकर ही लोग ये विश्वास करेंगे कि भगवान आ गया है। कहने से तो आप जानते हैं कितने लोग विश्वास करते हैं, आप सबको अनुभव है। कहने से नहीं, दिखाने से। तो जो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, जिन्होंने अपना जो स्वरूप धारण कर लिया होगा, वही उनका स्वरूप अब आने वाले समय में इमर्ज हो जाएगा। लोग उन्हें उसी स्वरूप में देखेंगे। दुख बढ़ेगा, अपने अपने इस देव देवियों को याद करेंगे, और तब हम में से वो आत्माएं, भाई या बहनें, जिन्होंने अपना इस देव देवी स्वरूप जागृत कर लिया है,
उनके द्वारा वही साक्षात्कार होने लगेंगे, उनके वाइब्रेशंस दूसरों के दुख हरने लगेंगे। याद करो आज की मुरली। दुखी आत्माएं भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं, इस देवियों, हे हमारी माताओं देवियों, और तुम सोए हुए हो। पुकार सुनती नहीं, सोए माना स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में। तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे हो, तुम्हारी बिरादरी दुखी है, तुम्हें उनकी चिंता ही नहीं है। आपका परिवार दुखी हो जाए, उसको भोजन न मिले, बाप को माँ को कितनी चिंता हो जाती है। उधार लेके भी कुछ करेंगे। ये अवेयरनेस, ये फीलिंग हमें है क्या कि हम बड़े हैं सृष्टि के। देख लें अपने स्वमान को, या अपने एक छोटे से दायरे में उलझ कर रह गए हैं हम। जो उलझ जाएगा वो तो जाएगा। जिसने अपने को उलझनों से मुक्त कर लिया वही संसार को बहुत कुछ देकर जाएगा। देख लो, किसी छोटी मोटी उलझन ने हमें उलझा तो नहीं दिया है। संबंधों की कड़वाहट कहीं हमारे सुख और हमारी खुशी को छीन तो नहीं रही है। किसी को बच्चे की प्रॉब्लम, किसी पति पत्नी के बीच प्रॉब्लम, विचारों की, बोल व्यवहार के कारण लोग बुरा बुरा बोलते हैं। आपको बोलते होंगे, कहीं आपका मन कड़वाहट से भरा हुआ तो नहीं है। दूसरों के कड़वे बोल के प्रभाव से ऊपर उठे रहना, ये बहुत बड़े सम्मान की जरूरत है। बहुत साक्षी भाव की जरूरत है, और एक स्मृति की जरूरत है कि इस आत्मा से हमारा हिसाब किताब है, वो लेने आ गई है, हमें देना होगा। शांत रहेंगे तो चुकतू हो जाएगा, शुभ भावनाओं में रहेंगे तो समाप्त हो जाएगा। रिएक्ट करेंगे, क्रोध में आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हिसाब किताब मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो मैंने कहा था, 8 तरह के पेपर आएंगे। शुरू हैं कुछ, देखो गर्मी का प्रकोप भी कितना रहा। शायद इतने लोग गर्मी से पहले नहीं मरे हैं। भारत में भी कितनी गर्मी हो गई, 52 तक टेम्परेचर पहुंचा। एक जगह का वर्णन था कि वहाँ नदियों में बाढ़ आ गई, शायद हिमाचल में या उत्तराखंड में, क्योंकि बर्फ पिघल गया है गर्मी के कारण बहुत ज्यादा। तो ऐसे वंडरफुल सीन हम देखते ही रहेंगे। जो अनहोनी है वो होनी होती रहेगी। हमें 3 शब्द याद करने हैं। अब लास्ट बात आज की चर्चा की, साक्षी भाव, कौन मेरा साथी है, साथ में सकाश देना। जो कुछ भी सुनो समाचार, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, आगे बहुत सुनने को मिलेगा। तुरंत एक साक्षी भाव याद आए कि यही होना है, नथिंग न्यू। कल पहले भी यही हुआ था, और तुरंत सकाश देना। कुछ भी समझ में ना है, एक अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर उस स्थान पर उन मनुष्य आत्माओं को जा रही हैं। 2-3 मिनट भी करेंगे, बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। साक्षी भाव, सकाश, और कौन मुझे साथ दे रहा है। ये नशा हमें बहुत पावरफुल रखेगा। और जिसने ये बहुत अभ्यास किया होगा, कौन मुझे साथ दे रहा है, उसको इस साथ के सुंदर अनुभव होते ही रहेंगे। इसलिए एक अभ्यास सभी चालू रखेंगे। घर से बाहर निकलो, बाबा का आह्वान। बाइक है, कार है, उसमें बैठो, बाबा का आह्वान 15 सेकंड अपने को दे देना है। जल्दी जल्दी नहीं कि सब कुछ भूल के घर से बाहर निकल गए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जो बाबा के बिना घर से बाहर निकलेंगे, उनका घर में वापिस आना
अनसर्टेन रहेगा आएंगे या नहीं। इसलिए भगवान मेरा साथी है, वो मुझे साथ दे रहा है, उसने साथ देने का वायदा कर लिया है। बस याद रखना बच्चे, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, जरा अधिकार से आ जाओ मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। भगवान के इस वायदे का, उसके इस प्यार का फायदा उठा लेंगे सभी, बहुत सुखी रहेंगे। ये सब तैयारी है हमारी अंतिम समय की। आप सब इनमें से कुछ बातें अवश्य याद रखना, जाने की भी, विनाश काल में सेफ रहने की भी, और जय जयकार के समय मुझे क्या सुंदर पार्ट बजाना है इसकी भी। चलें अब 3-4 मिनट हम परम धाम में बैठेंगे बाबा के साथ। मैं आत्मा सीधा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। लाल सुनहरा प्रकाश। ऊपर देखें, चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य, उनका सुंदर स्वरूप देखें। वे सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वशक्तिवान। उनकी शक्तियों की किरणें, पवित्र किरणें, जैसे कि दूर दूर तक सारे ब्रह्मलोक में फैली हैं। हम उनके इन वाइब्रेशंस के बीच में हैं, बिल्कुल साथ में। उनके वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। परमात्मा एनर्जी मुझ में समा रही है। संकल्पों को रिपीट कर सकते हैं योग में। तब यहां से मैं आत्मा वापिस अपनी देह में, मस्तक सिंहासन पर। फिर से संकल्प करें, मैं स्वराज्य अधिकारी, बहुत पावरफुल, बहुत पवित्र, शुभ भावनाओं से चित्त भरा हुआ, संसार को दुआएं देने वाली। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहनों को भी शुक्रिया।
ओम शांति भाई जी। और देवियां कहाँ गई? आज तो आपने धन्य धन्य कर दिया हम सबको। आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति राधा जी। आज हम आपकी उपस्थिति दिल्ली में महसूस कर रहे हैं, वो भी पश्चिम बिहार। मैं तो दिल्ली में ही हूँ। आपकी उपस्थिति महसूस हो रही है। आपके घर ही हूँ मैं। बाबा का बहुत सुंदर हॉल आनंद भवन में 200 भाई बहने आपकी क्लास को सुन रहे थे, बहुत जो अच्छा। आपने अभी सुंदर सुंदर सोमान याद दिलाए और सोमान का अभ्यास करने के लिए मैं बताया। प्रकृति को भी कैसे साकाश देनी है और कैसे जो है हमें अपने पुरुषार्थ को बड़ा तेज करना है, क्योंकि अंतिम समय के लिए तो पुरुषार्थ बताया आपने बहुत काल का चाहिए। बहुत काल का पुरुषार्थ बच्चे अभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और बाबा के बच्चे मुझे लगता है रियलाइज भी कर रहे हैं सभी बच्चे कि हमें इस पुरुषार्थ को करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि समय तो अब कम है ही है। कुछ तो चीजें याद समय को दिलाते देखते हुए रहना, अपने रोज याद पुरुषार्थ की दिलाते स्पीड को हमें आगे बढ़ाते जाना है। रहना। तो चाहे एक हमारे बोर्ड रख दो, एक बोर्ड रख दो सेंटर में, उस पे कुछ चीजें लिख देना रोज, ताकि सबको उमंग रहे। ठीक है, करो अब आगे का प्रोग्राम। भाई ओम साहब रमेश भाई जी ने बहुत अच्छी भट्टी कराई, अभी और भी कराएंगे 1 घंटा और। बहुत अच्छा, आज बहुत उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव की बहुत सुंदर क्लास कराई थी सवेरे। बहुत क्लास के बाद बहुत सुंदर क्लास कराई थी। वो प्रैक्टिकल अनुभव दिल को छूने वाले थे। बहुत ऐसे लग रहा था बस जैसे कि बाबा ही कैसे कैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है और कैसे बहुत। कैसे उसके बच्चों के बुलावे पर वो चला आता है, ये मदद बहुत करता है। बहुत ऐसा बचपन सुंदर से, अनुभव जो है उन्होंने सुनाए और बहुत ऐसे बचपन बहुत ही से अच्छी ज्ञान। बैटिंग चल रही है और आगे भी अभी थोड़ा टाइम बाकी है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल जो है कमेंट्री के साथ बहुत अच्छा योग भी कराया। सब बहुत सशक्त हुए हैं। बहुत आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं, हम सब मिलकर के दुआएं दे रहे हैं। हम बहुत बहुत रमेश भाई जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आपका। आप जल्दी जल्दी आने का प्रोग्राम फिर से बनाए यहाँ पर पश्चिम बिहार। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी करो, अपने में एनर्जी भरना। ओम शांति।